एंडरसन को आसानी से भारत जाने देना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि वो उस कंपनी का सीईओ था जिसकी गैस लीक की वजह से 3800 लोगों की जान चली गई। सोचिए 3800 लोग मर गए, अपने भारतीय भाई बहन मर गए। वो भोपाल गैस कांड वाले बच्चे की तस्वीर है ना, वो जमीन में जिसकी आंखें निकली हुई हैं। वैसे कितने बच्चे थे और इस आदमी को जाने दिया। वॉरेन एंडरसन वो व्यक्ति था जिसका चार्जशीट में पहला नाम था। उस व्यक्ति को आसानी से भागने दिया गया, मतलब मारने वाले का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि इसको बचा लो। वॉरेन एंडरसन का मामला इतना गंभीर था कि आज तक इस पर सवाल उठते हैं। समय समय पर कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा जाता है। साल 2010 में सुषमा स्वराज ने भी संसद में कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा था। सुषमा स्वराज ने पूछा था कि किसके कहने पर वॉरेन एंडरसन को भागने दिया गया। सुनिए सुषमा स्वराज ने कैसे धागे खोल दिए थे कांग्रेस की उस वक्त की सरकार की। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें पहला अभियुक्त है वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में पहला नाम था। वॉरेन एंडरसन भारत आए, भोपाल भी गए और शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद उन्हें रिहा किया गया, और केवल रिहा नहीं किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बिठाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं, ये काम किसके निर्देश पर किया गया था? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है।